अस्सलाम वालेकुम। एक और नई क्लास में आपको खुशामदीद। मैं चाहता हूं कि आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स में पहले प्रैक्टिकल काम को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से आपको डिटेल में समझा दूं, सिखा दूं, ताकि आपका जब भी आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हो, वो बेशक अमेजोन कर रहे हो या ईबे कर रहे हो या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप जम कर रहे हो, तो आपको बहुत बारीकी के साथ उन पॉइंट्स का पता होना चाहिए जिस बेस के ऊपर आप अपने इस साइट को एक अच्छे तरीके से सेटअप कर सकें, उसको आगे की तरफ लेकर चल सकें। क्योंकि अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर आगे जाकर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है, तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को एक अच्छी जगह पर एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें, ना कि उसे नुकसान में डाल सकें। ये मेरे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी रिसर्चेज है, मेरे एक्सपेरिमेंट्स है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी बेस के ऊपर मुझे पता है कि यहाँ से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको कोई नुकसान हो, अगर आप इन तमाम तरीकों को फॉलो करते चले जाएंगे। यहाँ पर अब ये जो मेरी क्लास है, इसके अंदर मैंने आपके सामने ये मेंशन किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट रूल्स अमेजोन एफिलिएट निच की। आपको हमारा निच मॉड्यूल में रहते हुए, इसे पिछली क्लास के अंदर भी हमने निच के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अभी हमें ये देखना है कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर एक मेन डिफरेंस ये होता है कि ब्लॉगिंग आप तब भी कर पाते हैं जब आपका उसमें किसी सिलेक्टेड निच या टॉपिक को पकड़ते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपको एक चीज़ के बारे में अगर नॉलेज होगा तो ही आप उसको एक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे, उसे अच्छे तरीके से लेकर चल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अमेजोन एफिलिएट निच के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर ये आपके साथ ये एक नरमी ये आ जाती है कि आपका इसमें इंटरेस्ट ना भी हो तो काम चल जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई अपनी कोई निच रिसर्च कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई आपको ऐसे निच मिल जाती है जिसको आप जाकर फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू पर, या उसके बारे में थोड़ी बहुत उसके हॉनर को देखते हैं, तो आपको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको आप लेकर चल सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होती, बल्कि वो आपको एक बिजनेस बेस के ऊपर वो निच आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। और जब आप 3-4 दिन उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उसके ऊपर रिसर्च कितनी है, फला 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 फला, तो 3-4 दिन में आपका उसके अंदर एक इंटरेस्ट वाला सीन भी क्रिएट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। जब आपको उसके अंदर स्कोप नज़र आता है, आप उसे लेके चल सकते हैं, या येस और नो में अब जब उसे आप ले जाकर रख देते हैं। एक अच्छी निच को देखने के लिए निच का कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमें कोई ऐसी निच को हमेशा देखना होगा कि जिसके अंदर कोई कंपटीशन भी होना चाहिए। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का भी नहीं होना चाहिए और कंपटीशन बहुत मीडियम लेवल का भी नहीं होना चाहिए। ये हम प्रैक्टिकली जब हम इसके कुछ फिल्टराइज कर रहे होंगे इन चीज़ों को, तो देन हम इन चीज़ों को देखेंगे। हम कोई ऐसे निच को नहीं सिलेक्ट कर सकते जिसको दुनिया देखती ही ना हो, और हम कोई ऐसे निच भी नहीं सिलेक्ट कर सकते जो हमारे लिए बहुत आगे जाकर मुश्किल लात पैदा करें और जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपटीशन हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसका रेवेन्यू वाला परसेंटेज वाला, कमीशन वाला परसेंटेज देकर हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ऐसा भी नहीं है। फिर हमें सर्च वॉल्यूम को भी लाजमी तौर पर इसके अंदर कंसीडर करना पड़ता है कि हम जिस भी निच के ऊपर काम करने शुरू करने जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ सर्च वॉल्यूम है भी है कि नहीं है, क्या हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे, क्या हमारी प्रोडक्ट लोग सर्च करते हैं जिसके अंदर हम साइट को बिल्ड करेंगे, या उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन, ये दोनों को अगर हम इकट्ठा करें, मर्ज करते हैं, तो इसमें ये चीज़ भी निकलती है, इसकी डेफिनेशन यूँ भी कुछ बन जाती है कि हमें हमेशा ऐसी निच को पकड़ना चाहिए जिसके अंदर लोग, जिसके अंदर इंटरेस्ट हो, जो लोगों की ज़रूरत हो। हम कोई ऐसी चीज़ भी नहीं पकड़ सकते जो कोई 2 साल 3 साल 4 साल बाद ही लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से उसके ये एक फार्मूला होता है कि हम उस तरह की निचेज को भी नहीं पकड़ सकते कि जिसका वो बहुत कम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 5-5 साल बाद भी लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, या कोई नया मॉडल आ गया। ये हैवी कास्ट वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये निचेज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि हम आगे जाकर देखेंगे। फिर प्रोडक्ट्स इन दैट निच। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोडक्ट, एक निच को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको उसके अंदर कुछ नज़र आता है कि यार इस निच के ऊपर काम किया जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, तो आपको ये भी देखना होगा कि उसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स भी हैं कि नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम कोल्ड ड्रिंक को ले लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, फैंटा हो गया, 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया। मतलब कि उसके अराउंड में उससे मिलती जुलती उसी ग्राउंड में रहकर को प्रोडक्ट्स भी हैं कि नहीं है। मोबाइल को पकड़ते हैं तो मोबाइल में ऑलरेडी कंपनीज आ जाती हैं, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, हवावे हो गया, नोकिया शोकिया, जो भी है, इस तरह से कि उस निच के अंदर को प्रोडक्ट्स भी आएंगे। आपने कुछ ऐसी निच ही पकड़ लिया, कोई ऐसी कोई चूरा नहीं है, पक्की पकड़ ली हुई है, जिसके
इर्द गिर्द कोई है ही नहीं है, उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, वहाँ पर भी आपको फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि लो जी ये मैं अकेले ही ग्राउंड के अंदर उतरा हुआ हूँ, अब मैं बड़े अच्छे तरीके से टारगेट कर सकता हूँ। इन चीज़ों का भी लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है। फिर आखिरी ये पॉइंट के अंदर मैंने रखा है सीजनल नीचेज। ये सीजनल नीचेज कौन सी होती हैं कि वो वाली चीज़ें जो आपको सीजन बेस के ऊपर भी आपको प्रॉफिट भी दे रही होती हैं, लॉसेज भी दे रही होती हैं। ये ज़रा थोड़े से जब हम एफिलिएट निच के अंदर रहते हुए कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है, जब हम कुछ एक्सपर्ट होना शुरू हो जाता है, तब इस तरह की ये नीचेज के ऊपर काम किया जा सकता है। जिस तरह से सीजनल के ऊपर, जैसे अभी ये अपकमिंग दिसंबर के अंदर हैलोवीन आ रहा है, कुछ इस तरह के कुछ फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, कुछ इस तरह के कुछ इवेंट्स वगैरह को टारगेट करने के लिए सीजनल नीचेज का भी इंतखाब किया जाता है। लोग इससे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू वगैरह निकाल लेते होते हैं। इसके बाद मैं अगली स्लाइड की तरफ बताऊँ तो यहाँ पर कि मेरे एक एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये चीज़ को देखा है कि हमें कमीशन के लालच के अंदर रहकर बहुत ही कोई हाई फाई प्रोडक्ट को भी नहीं, कि 1000 वैल्यूज वाले भी प्रोडक्ट्स अमेजोन के अंदर मौजूद है जिनको लोग एफिलिएट कर रहे हैं, जिनके ऊपर लोग रेवेन्यू निकाल रहे हैं। लेकिन जो एक हमारी ग्राउंड बनती है जिसके अंदर हम अपनी हैंडसम अर्निंग निकाल सकते हैं, अभी हम एक उस स्टेज के ऊपर है कि जहाँ पर हम 0.1% भी अपना अर्निंग सिस्टम जनरेट नहीं कर पा रहे। हमें ये देखना होगा कि हमने स्टार्ट लेना है तो हम स्टार्ट उस तरीके से लें कि ना तो बहुत ज़्यादा कम ऐसे वैल्यू वाली प्रोडक्ट को पकड़े, निच को पकड़े जिसके अंदर ना होने के बराबर कमीशन हो, और ना ही हम कोई बहुत हाई फाई वाले चक्करों के अंदर पड़े कि वहाँ पर हमारी वो प्रोडक्ट सेल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। क्योंकि एक जो बायर होता है ना, उसका क्या कोशिश होती है, या आप लोग भी अपने ऊपर भी ये फार्मूला लगा सकते हैं कि जब हम कोई अच्छी चीज़ है, महंगी चीज़ खरीदने जा रहे होते हैं, तो हम बाकायदा उसके ऊपर बाकायदा पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहे होते हैं कि क्या ये कहीं पर कुछ सस्ती मिल सकती है, क्या इसके ऊपर पैसे लगाने से मेरी चीज़ रिलायबल होगी, क्या मुझे ये काम देगी, जिस पर्पज़ में मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ क्या ये उतना मेरा मकसद पूरा करेगी। इस तरह से बहुत हाई फाई चीज़ों के ऊपर भी हमें नहीं खेलना चाहिए। और मैंने जो इसके अंदर एक गोल सेट किया हुआ है कि मिनिमम $20 से लेकर $500 तक के दरमियान में हम बहुत सारी ऐसी निचेज को पकड़ सकते हैं, उसमें से फिर एक अपनी निच को पकड़कर उसके प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उस निच को अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस टारगेट, इस गोल के अंदर रहते हुए हमने कोई निच को पकड़ लिया हुआ है, तो हमें उसके बाद जो अगली चीज़ उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि उसकी रेटिंग क्या है और रिव्यू क्या है। रेटिंग 4+ मतलब कि वो स्टार जो होते हैं 5 स्टार बने होते हैं, वहाँ पर हमें देखना होता है वही आपके प्रोडक्ट की वर्थ का बता रही होती है, वो निच के बारे में बता रही होती है। जो रेटिंग होती है कि क्या इसके ऊपर तो वाकई लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसको खरीदने वालों का इंटरेस्ट क्या है, वो रेटिंग बेस के ऊपर भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही होती है। देन रिव्यूज़ है तो उसी प्रोडक्ट के नीचे वो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, इस रिव्यूज़ के अंदर भी हमें मज़ीद आसानी हो जाती है उस प्रोडक्ट को समझने में, उसे निच को समझने में कि लोगों का इसके बारे में क्या फीडबैक आ रहा है, माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। ये कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनको हमें हर तरह से अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। आपको भी ये अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा लेनी होगी कि जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो हम इन तमाम चीज़ों, इन तमाम क्राइटेरिया को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम एक अच्छी निच को पकड़ कर उस पर बाकायदा काम शुरू कर सकें।